नमस्कार। हमारे प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुख करेंगे प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों की ओर। गाजियाबाद कचहरी में वकीलों और जिला जज में एक मामले को लेकर नोकझोंक हो गई। विवाद बढ़ता देख जजों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की हालात की गंभीरता को देखते हुए लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस दौरान कई वकील घायल भी हो गए। खबर गाजियाबाद से है। वकीलों और जिला जज के बीच किसी बात को लेकर नोकझोंक हो गई। इस दौरान मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। मामले को सुलझाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक भारत श्रेष्ठ भारत को समर्पित फ्रीडम रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वर्गों से जुड़े हुए सभी उपस्थित महानुभाव और रन फॉर यूनिटी का हिस्सा बन रहे हमारे सभी युवा साथियों, मैं सबसे पहले आप सबको आयुर्वेद के जनक, आरोग्य के देव के रूप में मान्य भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती के अवसर पर हृदय से प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं। यह दिवस हम सब धनतेरस के रूप में भी मनाते आए हैं। आपस में एक दूसरे के साथ समन्वय और कितना अच्छा संजोग है कि धन्वंतरी जयंती आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, आरोग्य के देव माने जाते हैं और आरोग्यता वहां पर होगी जहां पर समाज स्वस्थ होगा। व्यक्ति या समाज अगर स्वयं रुग्ण है तो समर्थ नहीं हो सकता, सशक्त नहीं हो सकता। व्यक्ति के लिए और समाज के सशक्तिकरण के लिए आरोग्यता पहला लक्षण है और आरोग्य के देवता के जयंती के अवसर पर हम सब स्वतंत्र भारत के नए शिल्पी, जिन्होंने 1947 में अखंड भारत की आज के स्वरूप को प्रदान करने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन जयंती के पूर्व इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। हम सब जानते हैं, भारतीय मनीषा ने वैसे भी कहा है, स्वास्थ्य के बारे में जो लक्षण उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताए हैं और स्वास्थ्य के कारण क्या कुछ हम कर सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति क्या कर सकता है, वह हर भारतवासी उसके महत्व को समझता है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ए रन फॉर यूनिटी ये न केवल हमारी एकता दौड़ है बल्कि स्वस्थ रखने के लिए भारतीय मनीषा के उद्घोष को भी चरितार्थ करने का एक माध्यम है। आरोग्य के देव के जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, खासतौर पर तब, यद्यपि यह कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था, लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ
पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। वे वर्तमान भारत के शिल्पी हैं। अखंड भारत के शिल्पी के रूप में पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण करता है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखता है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे, प्रखर सेनानी थे, आजादी के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे और जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्र भारत में जो ब्रिटिश सत्ता भारत को अलग अलग भागों में बांटना चाहती थी, उस षड्यंत्र को बेनकाब करने और देश के अंदर तमाम उन 563 से अधिक रियासतों को, जिनमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो भारत गणराज्य में मिलने को उस समय तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी सूझबूझ से, अपने दृढ़ प्रतिज्ञ भाव के कारण अंततः चाहे वह जूनागढ़ का नवाब रहा हो या फिर हैदराबाद का निजाम, इन सब को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के दृढ़ प्रतिज्ञ के सामने नतमस्तक होना पड़ा था और ये सभी क्षेत्र भारत गणराज्य के हिस्से बने। बहनों और भाइयों, 563 से अधिक रियासतों का भारतीय गणराज्य में शामिल होना और अखंड भारत का ये स्वरूप आज जो हम सबके सामने है, पूरा देश उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पिछले 10 वर्ष के अंदर जिस एकात्मता के भाव के साथ जुड़ करके आज एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, इसकी नींव में राष्ट्रीय एकता और अखंडता हम सब के लिए सर्वोपरि है। आज इस अवसर पर हम सब जहां इस राष्ट्रीय एकता दौड़ का हिस्सा बन रहे हैं, वहीं इस दौड़ के पहले हर व्यक्ति को एक शपथ भी लेनी है। वह शपथ जो राष्ट्रीय एकता की होगी, अखंडता की होगी, आंतरिक सुरक्षा की होगी, क्योंकि अगर देश की सुरक्षा पर कोई सेंध लगा रहा है, एक सजग नागरिक के रूप में हम मौन बने नहीं बैठ सकते। केवल सुरक्षा बलों के जवानों के भरोसे नहीं, सुरक्षा बल के बहादुर जवान अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करते हैं, लेकिन एक नागरिक कर्तव्य के रूप में हम सबका भी दायित्व बनता है कि हम भी इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में अपना योगदान दें। उस योगदान का निर्वहन करने के लिए आज हम सब इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को धन्वंतरी जयंती और धनतेरस की हृदय से बधाई देता हूं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती में प्रवेश करने के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। उन्होंने रन फॉर यूनिटी का शुभारंभ किया। जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने तमाम पर्वों को लेकर जनता को शुभकामनाएं दी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 9वें अखिल भारतीय आयुर्वेद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। आज मेरठ वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से आरोग्य के देव भगवान धन्वंतरी की इस पावन जयंती पर पूरे देशवासियों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का आज यहां पर देशवासियों को सौगात जहां प्राप्त हो रही है, वहीं साथ ही साथ 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राप्त हो, इसकी सुविधा का भी शुभारंभ होने जा रहा है। इस अवसर पर मैं प्रदेशवासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए एएसआईसी के हॉस्पिटल के शिलान्यास, आयुष्मान भारत की सुविधा 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक नागरिक के लिए प्रारंभ होने, उत्तर प्रदेश के अंदर सीडीआरआई और एम्स गोरखपुर को भी आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की परियोजना के साथ ही तमाम नए चिकित्सा संस्थान देश के अंदर प्रारंभ करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को, मेरठ वासियों को, जो श्रमिक इसका लाभ लेंगे, उन श्रमिकों को, जिन लोगों को लखनऊ और गोरखपुर की सुविधा का लाभ प्राप्त होगा, इन सबको मैं हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, आयुर्वेद में स्वास्थ्य की एक परिभाषा कही गई है, स्वस्थस्य स्वास्थ्यम लक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना तथा रोगी के रोग का शमन करना, ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। और इस वर्ष आयुर्वेद दिवस के दिन, जो आज ही के दिन आयुर्वेद के जनक की स्मृति में मनाया जाता है, इसकी थीम भी दी गई है कि वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार। आज स्वास्थ्य के प्रत्येक क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हम सबको देखने को मिला है। आज आपने देखा होगा हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में मात्र 17 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज 75 में से 64 जनपद ऐसे हैं जिनके पास अपना एक मेडिकल कॉलेज या तो बन चुका है या बन रहा है। जो 11 जनपद हैं उनके लिए भी हम लोगों ने एक नई नीति का निर्माण किया है। इसके अंतर्गत मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्यक्रम को हम युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के पास 2 एम्स हैं और हम लोगों ने एम्स दिल्ली से आग्रह किया है कि लैंड हम देंगे, आप अपना एक सैटेलाइट सेंटर गाजियाबाद में बना दीजिए, जिसके कारण दिल्ली एम्स की सुविधा का लाभ गाजियाबाद, हापुड़ और मेरठ वासियों को, बुलंदशहर वासियों को प्राप्त हो सके। इसके लिए एक सहमति आगे बन रही है और मुझे विश्वास है कि यह कार्यक्रम हम बहुत शीघ्र आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ प्रदान करने वाला राज्य है। 5 करोड़ 14 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड प्राप्त कर चुके हैं और
श्रमिकों के लिए तो और भी सुविधा हम लोगों ने इस दिशा में आगे बढ़ाई है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश श्रम और सेवायोजन विभाग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए हर कमिश्नरी में, हर मंडल मुख्यालय पर एक एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए हैं। अटल आवासीय विद्यालय यह शिक्षा के क्षेत्र में एक आमूलचूल परिवर्तन की दिशा में उठाया गया कदम है, जिसमें रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क अध्ययन की सुविधा का लाभ उनके रहने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक विकास हो और सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए एक बड़े कार्यक्रम को लेकर के आज राज्य सरकार ने कदम बढ़ाए हैं। निर्माण श्रमिकों के बच्चों की निःशुल्क शादी हो सके, इसके लिए सामूहिक विवाह की योजना और इसके लिए 75,000 रुपए तक की राशि जहां उन बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है, वहीं साथ ही साथ निर्माण श्रमिकों से जुड़े हुए बच्चों के लिए अध्ययन के लिए, उच्च अध्ययन के लिए मेडिकल की अध्ययन की पढ़ाई हो, तकनीकी शिक्षा की हो, उच्च अध्ययन की हो, वे जीवन के किसी भी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के लिए जाते हैं तो उसके लिए भी अतिरिक्त धनराशि उन्हें उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ समाज के प्रत्येक तबके को इन योजनाओं का लाभ देने का कार्य हो रहा है। आवास विहीन परिवारों को एक एक आवास, देश के अंदर सर्वाधिक आवास देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। 56 लाख से अधिक गरीबों को अब तक एक एक आवास दिया जा चुका है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले एक कल्पना थी, 2,62,00,000 से अधिक परिवारों के घर में एक एक शौचालय का निर्माण किया जा चुका है। और यही नहीं, 1,86,00,000 परिवारों को उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भारत सरकार ने कनेक्शन मुफ्त दिया है और दीपावली और होली में एक एक भरा हुआ सिलेंडर राज्य सरकार उन्हें मुफ्त में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और मैं तो कहूंगा, जिन लोगों ने अब तक अपना सिलेंडर नहीं लिया है, एजेंसी के पास जाइए, एक भरा हुआ सिलेंडर आपके कनेक्शन में आपको उपलब्ध हो जाएगा। बहनों और भाइयों, जब दुनिया कोरोना के सामने पस्त थी, तब निर्माण श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह भत्ता देने का काम केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार कर रही थी। तो पिछले 4-4.5 वर्ष से फ्री में 15 करोड़ लोगों को प्रदेश में और 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर राशन देने का काम भी ये डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, गृह मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में एकता दौड़ के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। आज के इस पवित्र अवसर पर मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी, शहरी विकास मंत्री भारत सरकार, मेरे मित्र और साथी मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, श्रीमान नित्यानंद राय जी, दिल्ली के उपराज्यपाल श्रीमान विनय कुमार सक्सेना जी, यहां की लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, और आज एकता दौड़ के
इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आए हुए सभी भाइयों और बहनों को मेरी अनेक अनेक शुभकामनाएं। इस बार 31 अक्टूबर दीपावली पर्व के दिन आती है, इसलिए निर्णय किया गया है कि जिसको भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक उत्सव के रूप में मनाने का निर्णय किया है, वो 31 अक्टूबर की एकता दौड़ को हम 29 तारीख को आज धनतेरस के पवित्र दिन पर आयोजित कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2015 से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई ने महान सरदार पटेल की याद में देश की एकता और अखंडता के लिए पूरे देश को संकल्पित करने के लिए एकता दौड़ का आयोजन करने का फैसला किया और तब से लेकर आज तक पूरा देश एकता दौड़ से न केवल देश की एकता और अखंडता के लिए संकल्पित होता है, उस दिन अपने आप को भारत माता की सेवा में पुनः समर्पित भी करता है। और आज जब हम एकता दिन की एकता दौड़ के लिए सब एकत्रित आए हैं, तब ये एकता दौड़ सिर्फ भारत की एकता का संकल्प नहीं रहा है, अब ये एकता दौड़ विकसित भारत का संकल्प भी बन चुका है, क्योंकि हमारे सामने देश के प्रधानमंत्री जी ने सन 2047 में जब भारत की आजादी की एक शताब्दी होगी, उस वक्त एक पूर्ण विकसित राष्ट्र का संकल्प इस देश के नागरिकों के सामने रखा है। और एक ऐसा भारत जो हर क्षेत्र के अंदर समग्र विश्व में प्रथम हो, ऐसा भारत रचने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने रखा है। मित्रों, आज मैं जब आप सबके सामने उपस्थित हूं, तब भारत एक फलता, फूलता, विकसता, बनता, मजबूत राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने खड़ा है। मगर जब इसके इतिहास में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आजादी के बाद 553 से ज्यादा राजे रजवाड़ों को एकत्रित करने का एक बहुत बड़ी समस्या देश के सामने अचानक ही आकर पड़ी। उस वक्त सरदार साहब ही थे जिन्होंने अपनी दृढ़ निर्णय शक्ति से, दृढ़ इच्छा शक्ति से और त्वरा से इस सबको एकत्रित कर आज के भारतीय संघ का मानचित्र हम सब ने लाया। और ये सरदार पटेल ही थे जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज देश एक होकर दुनिया के सामने मजबूती के साथ खड़ा है। जब आजादी का उत्सव मनाया जाता था, उस वक्त स्फूर्ति के साथ चाहे लक्षद्वीप हो, जूनागढ़ हो, चाहे हैदराबाद हो, ये सारी रियासतों को भारत के साथ मिलाने के लिए सरदार पटेल ने अपने कुनेह और दृढ़ता का परिचय दिया था। और मित्रों, आज भारत दुनिया के सामने मजबूती के साथ सर्वप्रथम बनने के रास्ते पर खड़ा है। इसका नींव डालने का काम हमारे सरदार पटेल साहब ने किया था। दुर्भाग्य की बात है कि सालों तक सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास किया गया, सालों तक उनको भारत रत्न के उचित सम्मान से भी वंचित रखा गया। मगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई ने गुजरात में केवड़िया कॉलोनी में एक दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू लगाकर सरदार पटेल की याद को चिरंजीव करने का काम किया है। और सरदार पटेल के संदेश को उन्होंने न केवल याद दिलाने का काम किया है, हर क्षेत्र में, चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे भारत के आत्मसम्मान की बात हो, चाहे देश की एकता की बात हो, हर क्षेत्र में सरदार पटेल के दृष्टिकोण को
उनके विचार को और उनके संदेश को मूर्त रूप देने का काम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अभी 2 दिन पहले ही मोदी जी ने मन की बात में सरदार साहब की बातों से प्रेरणा लेकर देश के विकास के काम में जुड़ने के लिए युवाओं का आह्वान करने का काम किया है। मित्रों, आज मैं नरेंद्र मोदी जी की बात को जरूर दोहराना चाहूंगा कि आगे पर सभी युवाओं के लिए सरदार साहब के विचार पथ प्रदर्शक बने। आइए आज हम एकता दौड़ के माध्यम से भारत की एकता को मजबूत करने का एक दृढ़ संकल्प ले। आइए आज एकता दौड़ के माध्यम से हम भारत को विकसित बनाने का संकल्प का फिर से एक बार आह्वान करें। आइए आज एकता दौड़ के माध्यम से 2047 में एक पूर्ण विकसित भारत का स्वप्न को पूर्ण करने का हम संकल्प ले फिर से एक बार। और मोदी जी के नेतृत्व में ये अमृत काल के शुरुआती वर्षों में इसकी मजबूत नींव डालने का काम करें। इतनी सुबह सुबह लगभग 8,000 लोग, बहुत सारे संगठनों से दिल्ली के नागरिक यहां एकत्रित आए हैं। उत्साह के साथ किशोरों, बच्चों और विद्यार्थियों की जो हुजूम दिखाई पड़ता है वो निश्चित रूप से भारत के उत्साह का परिचायक है। मैं आप सबको फिर से एक बार एकता दौड़ के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं भी अपने आप को महान भारत के मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए, दोनों हाथ उठाकर, भारत माता की। वंदे वंदे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। बेस्ट चैनल हेड श्री ब्रजमोहन सिंह।